हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लू पेन एकेडमी। तो आज आप देखने वाले हो यूपीटीजीटी में बनने वाले समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण 10 प्रकार के प्रश्न। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। लेट्स रोल द इंट्रो। हेलो गाइस, तो चलिए आज हम समांतर श्रेणी के इंट्रो को देखते हैं। तो क्या होगी समांतर श्रेणी? तो ये जैसे 2 4 6 8 10, तो इनके बीच में जो पद है, इनके अंतर क्या है? इन सब के बीच में अंतर कितना है? 2 2 का अंतर है, मतलब समान अंतर है। तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी में होंगे। अब जैसे 1 5 9 13, तो इनके बीच में अंतर कितना है? 4 का 4 का 4 का। तो ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो चलिए सबसे पहले समांतर श्रेणी के व्यापक पद देखते हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक पद क्या होते हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। अब देखिए, अब उसने 25वां पद की बात करें तो 25वां पद क्या देगा? a 25 इक्वल टू a प्लस 24d। जितना भी पूछे ना उसमें से एक कम कर दीजिए, 24वां पद हो जाएगा। अगर मैं 36वां पद की बात करूंगा तो a प्लस 35d, तो मतलब एक पद कम कर दिया। अच्छा ठीक है। अब देखिए a क्या होता है? a बराबर होता है प्रथम पद, और d बराबर क्या होता है? सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? अब जैसे 5 में से 1 घटाऊं, कितना बचेगा? 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर। इसमें सार्वंतर कितना आएगा? d बराबर कितना होगा? 2। देखिए t2 माइनस t1, मतलब इस वाले में से घटा दो तो क्या होगा? सार्वंतर आएगा। अच्छा n बराबर क्या होता है? n बराबर होती है पदों की संख्या। अच्छा an या a tn या an या l, सारी बातें एक ही बात होती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? n पद या अंतिम पद, ये सब चीजें ये होती है। ठीक है। अच्छा इन सब में रिलेशन क्या होता है? इनका ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। an इनटू an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a प्लस n माइनस 2d। पहले प्रकार का प्रश्न a मतलब 5 10 15 और 14वां पद पूछा। तो चलिए a बराबर कितना हो गया? a बराबर कितना हो गया? 5। और d बराबर कितना हो गया? t2 माइनस t1, मतलब इसमें से ये घटा दिए तो कितना हो गया? 5। तो अगर हमें दे रखा है 14, मतलब n बराबर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। तो हमारी श्रेणी क्या होती है? हमें पता है श्रेणी n a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो इसमें लगा दीजिए तो a 14 इक्वल्स टू a कितना है? 5 प्लस के n माइनस 1, मतलब 14 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 5 प्लस के 13 इंटू 5, 13 पंजे 65, तो 5 प्लस के 65, तो कितना हो गया? 70। तो a40 हमारा कितना आएगा? 70। तो ये हमारा पहले टाइप का प्रश्न खत्म। तो ये हमारा सेकंड टाइप का प्रश्न है। तो 2 6 10 14, कौन सा पद? 94। तो हम निकालना चलिए। तो a बराबर कितना होता है? 2, d बराबर कितना हो गया? 4। अच्छा a बराबर दे रखा है, कितना देगा? 94। तो उसने n पूछा है, तो n निकालना क्या होता है? a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो लगाइए, तो a n कितना हमारा? 94 इक्वल टू a कितना है? 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है? n हमें पता ही नहीं है, माइनस d, और d कितना है हमारा? 4 है। तो ये इधर ले जाएंगे, तो 94 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 94 कितना? 92 आ गया, 92, और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 4 n माइनस 1। तो हटा दिए, 4 दूनी 8, कितना होगा? 4 3 12 इक्वल टू n माइनस 1। तो n बराबर कितना होगा? 24। तो इस श्रेणी में 24वां पद कौन सा होगा? 94 होगा। तो ये हमारा तीसरी तरह का प्रश्न है। तो देखिए 4 8 12 100, इसमें पदों की संख्या निकालनी है, मतलब इसमें अंतिम पद दे रखा है। तो क्या होगा? देखा a बराबर कितना हो गया? 4, और d बराबर कितना हो गया? 4, और हमें an बराबर दे रखा है, an बराबर कितना? 100। देखिए या तो an लिख दीजिए या फिर लिखिए l लिखिए, एक ही बात होती है। तो देखिए an बराबर क्या था? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए n कितना? 100, और a कितना है? 4 प्लस के n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये 4 हो जाएगा, कितना होगा? 96, और ये n माइनस 1 इंटू 4। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा, 96 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो घटा दीजिए, डिवाइड दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे? 25। तो ये हमारा चौथे प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए a बराबर कितना है हमारा? 5, और d बराबर कितना हमारा? 5। अच्छा अब देखिए l बराबर कितना हमारा? 90। तो उसने क्या पूछा है? चौथा पद पूछा है, n बराबर 4 दे रखा। तो निकालिए, तो क्या होता है? an इक्वल टू, अंश से निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो लगाइए an की वैल्यू कितनी है? 90 इक्वल टू, सॉरी n तो निकालना ही है, an इक्वल टू l कितना है? 90 माइनस n कितना है? 4 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 माइनस 3 इंटू 3, 90 माइनस 3 इंटू 5, तो कितना हो गया? 90 माइनस 15,
कितना बचा, ये हो गया 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 8 में से गया तो 7, 75। तो हमारा अंतिम लास्ट से तीसरा पद चौथा पद कौन सा होगा, 75 होगा। नेक्स्ट टाइप है, तो देखिए इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। तो देखिए t2 कितना है k+1 और t1 कितना है 5, अच्छा t3 कितना है, t3 में 13 और ये कितना होगा k+1, ठीक है। तो चलिए अब ये कितना हो गया, ये बचा k-4 और ये कितना होगा 13 माइनस k और माइनस का 1, अच्छा ये कितना हो जाएगा k-4 और ये कितना हो जाएगा 13 और सॉरी 12 माइनस के k। तो इसको इधर ले लूँ तो k प्लस k और 12 प्लस के 4, तो कितना 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और 4 16, तो k बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब जब k बराबर 8 हो गया तो इसमें लगा दूँ कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा k+1 मतलब 8 + 1, तो जो बीच वाला पद है वो कितना आएगा हमारा 9, बस। तो हमारी श्रेणी होगी ठीक। तो ये हमारा अगला टाइप है, तो चलिए करते हैं। तो ये पहला पद दे रखा है, a बराबर कितना हमारा 6, अच्छा ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है a6 बराबर कितना दे रखा है 21, है ना। तो a6 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, a6 लिख सकते हैं हम a + 5d, अच्छा देखिए a की वैल्यू कितनी देगा, a की वैल्यू हमारी 21 है, सॉरी a6 की वैल्यू 21, a की वैल्यू कितनी 6 प्लस के 5 और d, अच्छा इसको मैं इधर घटा दूं 21 - 6 = 5d, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 = 5d, तो d बराबर कितना होगा 3 टाइम, तो d बराबर कितना आएगा 3। तो मतलब अब जब हमें d पता चल गया तो इसमें सब में वैल्यू लगा सकता हूं, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 30 में जो जोड़ेंगे कितना होगा 18। तो हमारे ब्लॉक करेगा, ये हमारा अगला प्रश्न। हमारा छठवां टाइप है 7 से विभाजित 3 अंकों के कुल पद बताओ। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद निकाल लीजिए कितना होगा 105 आएगा, देखिए 105, और दूसरा पद क्या आएगा देखिए इसमें 5 जोड़ दी 7 जोड़ दी कितना हो गया ये हो जाएगा 112, ठीक है। तो डेट 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 हमें अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद कैसे निकालेंगे 9 9 9 में डिवाइड देंगे कितने का 7 का, दे दीजिए 7 एकम 7 कितना बचा 2 बचा, यहाँ 9 उतार लिया 7 चौक 28 कितना बचा 1 बचा, यहाँ 9 उतार लिया और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया देखिए 19 में 14 कितने बचे 19 14 गए तो कितने बचे 5 बचे, है ना। अब ये 5 बचे मतलब इसमें से 5 घटा दीजिए, कितना हटा देंगे 9 9 9 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9994, तो 9994 आ गया हमारा, है ना। तो चलिए अब हमें मुझे इसमें पदों की संख्या बतानी कितनी पद है, तो चलिए पदों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए पहला पद क्या है 105, अच्छा और हमारा डी कितना है, डी हमारा साथ है क्योंकि साथ साथ अंदर चल रहा है, अच्छा और हमें अंतिम पद बताया, अंतिम पद क्या लिखना an बराबर है 994, तो मुझे n की वैल्यू निकालना है, n कितना, तो देखिए an बराबर क्या होता है a + n - 1 * d, तो n कितना 994 और e की वैल्यू कितनी है 105 और प्लस n - 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारी 7, तो देखिए घटा दीजिए इसमें कितना हो जाएगा 994 - 105 = n - 1 * 7, तो देखिए घटाइए इसमें 14 में से जाएंगे 5 कितना बचेगा 14 में आगे 9 बचा, यहाँ कितना बचा 8 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 8, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में 7 n - 1, तो डिवाइड दे दिए 7 एकम 7 कितना बचा 1, 18 हो गए 7 दूनी 14 कितना बचा 4 बचा 7 7 49 कितना हुआ 127, तो कितना हुआ 127 n - 1, तो n बराबर कितना हो गया 128, तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे 128 पद होंगे। चलिए ये हमारा टाइप 8 है, तो ये कह रहा है 11 पद 38 है और 16 पद 73 है, तो 31 पद निकालिए। तो देखिए 11 पद मतलब A11 कितना दे रखा है 38, अच्छा और क्या दे रखा है उसने देखा है A16 कितना दे रखा है 73 नंबर, ठीक है 73। तो चलिए A11 पद क्या लिखता हूं मैं A + 10D, ये कितना है 38 और ये कितना बनेगा समी इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, है ना। अच्छा ये क्या देगा 16D, तो A + 15D इक्वेशन कितना होगा 73, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम हल कर लेंगे, मैं घटा दिया एक कट गया कितना बचा, यहाँ बचा -5 और यहाँ कितना बचा 5D = यहाँ कितना बचा 13 में से 8 लेंगे 5 बचेंगे और यहाँ 6 में से 3 गए तो 3 बचे और यहाँ माइनस बचे, इससे ये कट गया, तो D बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। जब D बराबर 7 हो गया तो हम क्या निकालेंगे, अब हम A और निकालेंगे, A की वैल्यू किसी में रख दी समीकरण एक में रख दी, चलिए तो A + 10D = 38, तो A + 10 × D 7 =
कितना होगा 38, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो कितना आएगा a इक्वल टू 10 में 4 गया 2 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, सॉरी 3 बचेगा यहाँ पे माइनस 32, ठीक है। अब उसमें कौन सा पद चाहिए 31वां पद। 31वां पद क्या होता है, a 31वां पद होगा a प्लस 30d, तो लगाइए a की वैल्यू कितनी हमारी, a की वैल्यू 32 माइनस की 32 और प्लस के 30 इंटू d की वैल्यू कितनी हमारी, और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7, तो कितना माइनस 32 और 7 21, इसमें से घटा देंगे, तो घटा दीजिए 210 में से घटा दिए 32, तो बचेगा कितना 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 100 कितना आ गया 178 हो जाएगा 31 पद, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ये हमारे 9वें टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किसी श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 देखे, तो मतलब वो कह रहा है a12 और a5, मतलब वो कह रहा है कि ये वाला 12वां पद है ना, ये 14 देगा ये वाला, अगर ये 14 देख बोलना है ना तो हम हमेशा उल्टा करते हैं, इसमें 14 ना जोड़ के 14 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको ले लो तो कितना होगा a12 और प्लस के a माइनस के a5 इक्वल्स टू कितना हो गया 14। अब a12 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था a प्लस 11d और माइनस के a प्लस 4d, ठीक है। अब इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो चलिए अब इनको खोलेंगे a प्लस 11d और माइनस के a और माइनस के 4d इक्वल्स टू कितना 14, इससे ये कटेगा कितना बचा 7d बचेगा, 7d इक्वल्स टू 14, तो d का कितना हो गया 7 टू जा 2 टाइम आ गया, तो चलिए a की वैल्यू निकालते हैं ना। अच्छा ठीक है, चलिए a की वैल्यू निकलिए, अब d की वैल्यू निकलिए, अब क्या लगेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू क्या है, अभी कह रहा है यदि उनका योग कितना 36 है, मतलब उनका योग क्या है 36, तो 36 क्या देगा a12 और a5 कितना है 36 है, तो चलिए लगाइए, तो a प्लस 11d और प्लस के a प्लस 4d इक्वल टू 36, सॉरी 36, ठीक है। अच्छा अब मैं वैल्यू लगा 2a प्लस के 15d इक्वल टू 36, अब वैल्यू लगा उसमें एक वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2a प्लस के प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 2a इक्वल्स टू 36। अब ये 30, 2a इक्वल टू कितना हो गया 36 और माइनस 30, तो कितना होगा 2a इक्वल टू कितना हो गया 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू कितना होगा 3, तो हमारी वैल्यू लिख रहे हैं a की वैल्यू कितनी है 3, हमारा प्रथम पद 3 और d कितना आया हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। आखिरी प्रश्न है, तो कह रहा है ऐसी 3 संख्याओं बताइए जो समान श्रेणी में हो और उनका योगफल 21 तथा अंतिम दो पदों का गुणनफल कितना हो 63 हो। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर वो ऐसे कभी 3 संख्या की बात करें तो हमें कौन कौन सी 3 संख्या लेनी है, पहले आपको ये देखना चाहिए। तो क्या कौन सी लेंगे, तो a माइनस डी और कॉमा a और a प्लस डी, ये आपको 3 संख्या लेनी पड़ेगी जब भी वो 3 संख्या की बात करेगा। तो चलिए तो क्या कर रहा है श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, अच्छा इनकी योगफल की बात कर रहा है, तो देखिए a माइनस डी प्लस के a और प्लस के a प्लस डी इक्वल टू कितना 21, तो इससे ये कट गया, तो 3 बराबर कितना हो गया 21, तो a बराबर कितना होगा 7। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, अंतिम दो पदों का योगफल कितना 63, तो अंतिम दो पद कौन थे, ये वाला और ये वाला, तो a इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 63। तो देखिए a की वैल्यू कितनी 7, तो 7 लगाइए 7 और 7 प्लस के d इक्वल टू कितना होगा 63, तो कितना होगा 7 प्लस के d इक्वल्स टू 7 9 63 9, तो d बराबर कितना होगा 9 माइनस 2, तो d बराबर कितना होगा 7, तो निकाल लीजिए। इसमें लगाइए a माइनस डी, तो a माइनस डी मतलब a माइनस डी कॉमा a प्लस डी लगाइए। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 7, a की वैल्यू कितनी है यहाँ सॉरी a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस डी की वैल्यू 2 और ये a कितना 7 और फिर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 7 और 9, ये हमारा आंसर हो गया।